बिल्कुल देखिए, शुरुआत से ही पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया था। अब लश्कर के जो कमांडर है फारूक अहमद, उसकी भूमिका इसमें पाई गई है और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पीओके में बैठ के किस तरीके से वो इस पूरे मूवमेंट को, इस पूरे आतंकी हमले को अंजाम दे रहा था। और यही कारण है कि फारूक अहमद से जुड़े ट्रेसेस एनआईए को जांच के दौरान मिले। फारूक अहमद का घर भी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने ब्लास्ट किया था, लेकिन अब जो एनआईए इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, कहीं ना कहीं फारूक अहमद की भूमिका इसमें सामने आई है। जिस सिग्नल का इस्तेमाल करके, प्रतिबंधित ऐप का इस्तेमाल करके आतंकियों से बातचीत की जा रही थी, उसमें फारूक अहमद के जो ट्रेसेस है वो मिले हैं। कमांडर है लश्कर का, पीओके में बैठा हुआ है और आईएसआई की शह पे किस तरीके से भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की वो कोशिश कर रहा था। और यही कारण है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से पहलगाम में आतंकी हमला फारूक अहमद ने करवाया। फारूक अहमद के कुछ चैट भी एनआईए ने इंटरसेप्ट किए हैं, जिसमें वो आतंकियों से बात करता हुआ नजर आ रहा है, लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराने की बात कर रहा है, ओवरग्राउंड वर्कर से बातचीत की जा रही है और ये बोला जा रहा है कि कैसे आतंकियों को उनकी जरूरत की चीजें जो है वो पहुंचाई जाए। फारूक अहमद के ट्रेसेस अब एनआईए को मिले हैं। संभवतः इस पूरे मामले में आगे एनआईए फारूक अहमद से जुड़े जो उसका ओवरग्राउंड वर्कर का पूरा नेटवर्क है उसको खंगालने में जुटी हुई है। यही कारण है कि साउथ कश्मीर में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस सर्च ऑपरेशन में उन ओवरग्राउंड वर्कर्स पर कार्रवाई की जा रही है जो आतंकियों को छुपाने में मदद करते हैं, जो आतंकियों को लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराने में मदद करते हैं, जो इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है उनको आतंकियों तक पहुंचाया जाता है। फारूक अहमद का एक बड़ा नेटवर्क है जिसका पर्दाफाश करने की कोशिश अब एनआईए की, और यही कारण है कि साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, इन दोनों जगहों पर बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल देखिए, शुरुआत से ही पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया था। अब लश्कर के जो कमांडर है फारूक अहमद, उसकी भूमिका इसमें पाई गई है और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पीओके में बैठ के किस तरीके से वो इस पूरे मूवमेंट को, इस पूरे आतंकी हमले को अंजाम दे रहा था। और यही कारण है कि फारूक अहमद से जुड़े ट्रेसेस एनआईए को जांच के दौरान मिले। फारूक अहमद का घर भी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने ब्लास्ट किया था, लेकिन अब जो एनआईए इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, कहीं ना कहीं फारूक अहमद की भूमिका इसमें सामने आई है। जिस सिग्नल का इस्तेमाल करके, प्रतिबंधित ऐप का इस्तेमाल करके आतंकियों से बातचीत की जा रही थी, उसमें फारूक अहमद के जो ट्रेसेस है वो मिले हैं। कमांडर है लश्कर का, पीओके में बैठा हुआ है और आईएसआई की शह पे किस तरीके से भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की वो कोशिश कर रहा था। और यही कारण है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से पहलगाम में आतंकी हमला फारूक अहमद ने करवाया। फारूक अहमद के कुछ चैट भी एनआईए ने इंटरसेप्ट किए हैं, जिसमें वो आतंकियों से बात करता हुआ नजर आ रहा है, लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराने की बात कर रहा है, ओवरग्राउंड वर्कर से बातचीत की जा रही है और ये बोला जा रहा है कि कैसे आतंकियों को उनकी जरूरत की चीजें जो है वो पहुंचाई जाए। फारूक अहमद के ट्रेसेस अब एनआईए को मिले हैं। संभवतः इस पूरे मामले में आगे एनआईए फारूक अहमद से जुड़े जो उसका ओवरग्राउंड वर्कर का पूरा नेटवर्क है उसको खंगालने में जुटी हुई है। यही कारण है कि साउथ कश्मीर में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस सर्च ऑपरेशन में उन ओवरग्राउंड वर्कर्स पर कार्रवाई की जा रही है जो आतंकियों को छुपाने में मदद करते हैं, जो आतंकियों को लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराने में मदद करते हैं, जो इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है उनको आतंकियों तक पहुंचाया जाता है। फारूक अहमद का एक बड़ा नेटवर्क है जिसका पर्दाफाश करने की कोशिश अब एनआईए की, और यही कारण है कि साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, इन दोनों जगहों पर बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है।